जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289। द सम ऑफ द टू नंबर इज, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि दो नंबर हैं, एक नंबर मेरे पास ए है और दूसरा नंबर मेरे पास बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 120 आता है। ठीक है। और फिर कहता है कि यदि ए का स्क्वायर करें प्लस में मैं बी का स्क्वायर करूं तो उन दोनों का जो सम आता है वो 289 आता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है उन दोनों नंबर का सम क्या होगा। तो देखिए यहाँ a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बनाने के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पर 2ab मैं जोड़ दूं और 2ab मैं इसमें घटा दूं तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? ये 2ab तो मेरा और 2a माइनस 2ab ये तो आपस में कट जाएंगे, तो मैं पॉजिटिव वाला ले लूंगा तो मेरे पास में a प्लस का b का मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, यहाँ पर a प्लस का b का मैं यहाँ पर होल स्क्वायर करूंगा और माइनस में 2ab मेरे पास में रह जाएगा और ये बराबर में 289 हो जाएगा। तो ए बी की तो मेरे पास वैल्यू है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका 289 प्लस का 240, तो ये 9 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 4 1 5 529 होगा। तो यानी a प्लस का b मेरे पास क्या आएगा, ये इसका अंडर रूट चल जाएगा यानी कि 23। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। बट इसको चाहते थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप इसको थोड़ा सा ओरली भी कर सकते थे। ये मेरे को a इंटू बी दे रखा है, यानी कि मैं इसको फैक्टर अगर तोड़ूंगा तो मेरे पास में 4 इंटू में 30 यानी 4 तिया 12 120। बट यहाँ मैं 4 चौक 16 रखूंगा और 30 तिया 4 चौक 16 और 30 तिया 30 की पावर 2 यानी कि 900, ये नहीं बनेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई टेबल या ऐसा कुछ देखना पड़ेगा जिससे ही 120 बन जाए। तो 15 छिक्के 90 15 23 15 अट्ठे 120, यानी कि इसमें से कोई भी एक नंबर को मैं 15 मान लूं और दूसरे को 8 मान लूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 15 अट्ठे 120, यानी कि इसका प्रोडक्ट करूं तो ये मेरे पास 120 आ रहा है। और इन दोनों का प्लस करूं 15 और 8 वो मेरे पास 23 बन रहा है, यानी कि वही आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर इसको और वेरीफाई करना तो a का स्क्वायर कर लीजिए 15 15 का, यानी यहाँ पे 15 तो 15 15 225 और 8 का स्क्वायर 8 64। इन दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 8 और 2 ये मेरे पास आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।